नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें शामिल है। ज़ाहिर तौर पर इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि जस्ट ये योजना एक तो परिणाम बता देते हैं विफल रही थी और इसके जस्ट बाद जो है योजना अवकाश आ गया था, है ना, ब्रेक लग गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले परिचय देखिए। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच चली थी। इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये रहे। योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियों को उजागर किया था और रक्षा उद्योग था और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया था, है ना। देखिए, एक तरफ आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ रक्षा उद्योग को ऑटोमेटिकली बढ़ावा देना ही पड़ेगा, पूरा ध्यान चला जाएगा युद्ध के कारण, है ना। इस कारण से और जाहिर तौर पर 1965 से फिर 1966 के बीच जो है भारत का जो है पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उसके बाद में जो है पूरा ध्यान केंद्रित हो गया रक्षा की ओर और जो मेन मोटिव था उससे ध्यान भटक गया था, है ना। तो 1965 में भीषण सूखा भी पड़ गया। युद्ध ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया और प्राथमिकता मूल्य स्थिरीकरण पर स्थानांतरित कर दी गई, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है हट गया, पूरा ध्यान जो है हट गया इसके मेन मोटिव से, एग्रीकल्चर के युद्ध और फिर सूखा पड़ना और मुद्रास्फीति को जन्म दिया इसने, और मुद्रास्फीति मूल्य स्थिरीकरण पर ही पूरा ध्यान स्थानांतरित हो गया। उसके बावजूद बांधों का निर्माण जारी रहा, कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए। पंजाब ने बहुतायत में गेहूं का उत्पादन शुरू किया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर भी बाद में जो है पंजाब ने गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिया था, मगर ये भीषण सूखा पड़ने 1965 में, और ये युद्ध का ही पूरा समय चल रहा है, लगभग युद्ध के बाद का ही पूरा समय जो है चल रहा है, और मुद्रास्फीति, ये दो शब्द जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इनके कारण जो है पूरा ध्यान हटा और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए, है ना। इसी दौरान ये कंटिन्यूअस चल रहा था। लोकतंत्र का ज़मीनी स्तर पर लाने के प्रयास में जो है लोकतंत्र को पंचायत चुनाव शुरू किए गए और राज्यों को विकास की अधिक जिम्मेदारियां दी गई। भारत ने पहली बार IMF से उधारी का सहारा लिया। सोचिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना, और देखिए योजना की गलती नहीं है, युद्ध ने बहुत बात बिगाड़ी और युद्ध के कारण पहली बार IMF से जो है ऋण लिया गया। रुपए का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन किया गया था। सोचिए, स्थिति अवमूल्यन करना पड़ा। तो दो चीज़ें आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। युद्ध के बाद की क्या स्थितियाँ थी, तो ये स्थितियाँ थी। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन किया गया, है ना। और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया। तो शिक्षा और सड़क निर्माण वगैरह PWD जो है स्टेट में भी इसको लागू कर दिया गया था। इससे भी देश का विकास बढ़ा, है ना। एक ये निर्णय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। मगर मूलतः बात की जाए तो तीसरी ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसकी स्थिति खत्म होते बहुत दयनीय हो गई थी। वास्तविक तौर पर इसका जो मुख्य मूल कारण बता सकते हैं वो यही है, चीन के साथ संक्षिप्त युद्ध और भारत पाकिस्तान का बाद में युद्ध, है ना, बड़े स्तर पे। तो ये इसके कारण, इसकी विफलता का एक लंबा कारण बना रहा। अब देखिए, योजना समाप्त होने के बाद जो है एक योजनावकाश आया 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश लाना पड़ा। 1966 से 67, 68 से 67 से 68, 68 से 69, है ना। 66, 67, 68, 69 ऐसे 4 वर्षों का करीब पूरा योजना अवकाश आया। इस बीच की अवधि के दौरान
3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। 1966 से 67 के दौरान फिर से सूखे की समस्या फिर उत्पन्न हो गई। सोचिए, कृषि, इसकी संबद्ध जो गतिविधियां हैं और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार ने देश के निर्यात के लिए जो है उसको बढ़ाने के लिए रुपए का अवमूल्यन कर लिया। अवमूल्यन कभी भी सही बात नहीं होती है, इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी देश के विकास में तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ है ये, है ना। मगर फिर भी एक उस समय की स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा निर्णय भी बताया जाता है इसको। मगर एक बहुत ज़्यादा ये विचारणीय बात है, बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। आखिर आप लोग स्वयं सोचिए किस प्रकार उस समय जो है पूरे चीज़ों को शासन के द्वारा किया गया होगा, उसकी देख रेख किस प्रकार की गई होगी, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, मगर अंततः तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल रही, और इतनी ज़्यादा विफल रही कि इसके बाद योजनावकाश को लाना पड़ा, मतलब कुछ समय के लिए ब्रेक लगाना पड़ा। मगर उन ब्रेक के दौरान भी विकास कार्य निरंतर जारी रहे। छोटी छोटी योजनाएं, माइनर योजनाओं को लाया गया, है ना, जैसे कोविड के टाइम पे माइनर बजट्स आए थे उस प्रकार से। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।